जय हिंद। मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हर बार जब भी किसी सड़क दुर्घटना के बारे में हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम ये भी कहते हैं आप लोगों को कि हमें बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख लगता है हम लोगों को कि ऐसे हमारे अंडमान निकोबार में जो है सड़क दुर्घटनाओं की जो वारदात है उसमें कमी नहीं आ रही है, इनफैक्ट बढ़ती ही जा रही है। हमें भी बड़ा दुख लगता है, मगर आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों तक ये सारी खबरें पहुंचाने के लिए हम प्रयास करते हैं कि हम मौके पर पहुंचे, वहां पर जो भी घटनास्थल पर जो भी हुआ है उसकी जानकारी हम आप लोगों को दें। और अगर उनमें से कोई ऐसा भी हो, कभी ऐसा होता है कि आपके कोई जानकार वाले होते हैं तो आपको इस जरिए से पता चलता है तो आप भी वहाँ पहुंचते हो। हम आपको बता दें कि हमारा शहर श्री विजयपुरम वीआईपी रोड में जो रविंद्र बंगला स्कूल है, ठीक वो एक जंक्शन पर स्थित है। और उस जंक्शन से जब जो रास्ता नीचे जंगली घाट की तरफ आता है, उसी रास्ते पर एक और बहुत ही भयानक और खतरनाक सड़क दुर्घटना हुई है। भयानक और खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस जगह पर पहुंचोगे तब आप समझ पाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये खतरनाक एंड भयानक दुर्घटना है। ये एक बहुत ही डेंजरस स्लोप है। अगर ऊपर से आप आते हो और नीचे से अगर आप जाते हो तो इसकी जो चढ़ाई है, जो एलिवेशन है, ये काफ़ी डेंजरस स्थिति पैदा कर सकती है। अगर आप यहाँ पे गाड़ी से जरा भी डिसबैलेंस होते हो या आपका ज़रा भी नियंत्रण खोता है तो फिर आप बड़ी से बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हो। शुक्र की बात यह है कि इसमें कोई ऐसा ज़्यादा, किसी को भी जो ड्राइवर है उसको जो है ज़्यादा कोई चोट नहीं लगी है, मगर ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से रोड से पलट गई थी। एक येलो बोर्ड प्राइवेट गाड़ी है, आर सीरीज में 7541 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और यहाँ पर एक फुटपाथ है, बगल में एक फुटपाथ का काम चल रहा था, तो उसी फुटपाथ के काम के लिए जो है ड्राइवर यहाँ पे जो माल मसाला होता है वो लेकर आना जाना करता था। लेकिन इसमें एक गलत बात ये हो गई कि ये जो रास्ता है ये वन वे है, यानी कि आप वीआईपी रोड से नीचे की तरफ जंगली घाट इस रोड से होते हुए जा सकते हो, और बीच में अगर आपका कहीं घर है तो आप यहाँ से आके यहाँ इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हो। मगर नीचे से ऊपर जाना यहाँ पे अलाउड नहीं है, और इसके साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं कि ये वन वे है करके। मगर इसके बावजूद हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो ड्राइवर है वो लोडेड गाड़ी लेकर जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि यहाँ से मेन रोड मात्र 50 मीटर दूर होगा, और वहीं अगर वो नीचे से जाएगा तो ऑलमोस्ट 500-600 मीटर उसे जाके फिर मेन रोड से होते हुए जहां पर भी माल गिराना है या लाना है उसे जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि शॉर्टकट जल्दी पहुंचने के लिए उसने सोचा चलो नियमों का उल्लंघन कर देते हैं कि कोई यहाँ पे ड्यूटी पे तो है नहीं, उसका काम भी फटाफट हो जाएगा। इसीलिए हमने हमेशा सबको सचेत किया है, सतर्क किया है, करने का प्रयास किया है। ना सिर्फ हमने बल्कि परिवहन मंत्रालय की तरफ से भी और हमारे ट्रैफिक सेक्शन की तरफ से भी लगातार इन बातों पर जोर दिया जाता है कि नियम बनाए जाते हैं किसी कारणवश, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर कोई नियम बनाया जाता है, और उन नियमों का उल्लंघन करना एक तो गैर कानूनी है, और हो सकता है कि उन नियमों का उल्लंघन करने से आप किसी
बुरी परिस्थिति में आ सकते हो और नतीजा हमारे सामने है। क्यों इसे वन वे किया गया है? एक तो पहली बात कि ये उतना चौड़ा रोड नहीं है कि टू वे ट्रैफिक हो, ये ध्यान में रखकर। और क्यों इसको जो है ऊपर से नीचे जाना अलाउ किया है, नीचे से ऊपर जाना अलाउ नहीं है किया है। तो ये सारी चीजें जो है सोच समझ कर ही ऐसे नियम कानून बनाए जाते हैं, और अगर हम उनके अधीन रहेंगे तो फिर हम भी सुरक्षित रहेंगे और नियमों का पालन भी होगा। अब यहाँ पे भाई साहब ने जो है इस नियम का उल्लंघन किया, शॉर्टकट जल्दी से काम निपटाने के चक्कर में जो जैसे ही वो ऊपर की ओर चढ़ा तो वो जो है गाड़ी से अपना नियंत्रण खोता है। हमें पता चला है कि उसने काफी प्रयास किया जब गाड़ी पीछे की ओर खिसक रही थी, क्योंकि चढ़ाई भी खड़ी चढ़ाई है तो उसका ब्रेक भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। एंड कैसे न कैसे करके जैसी वो रोड के थोड़े किनारे आता है और वहां से जो है पूरी की पूरी गाड़ी माल समेत जो है गिर जाती है। जैसे ही इसकी सूचना मिलती है तो हमारे पुलिस विभाग यहाँ पे तुरंत पहुंचते हैं और ये जो टो गाड़ी है इसे भी लेकर आते हैं ताकि गाड़ी को यहाँ से हटाया जाए और अगल बगल किसी को परेशानी ना हो एंड यातायात में भी बाधा ना पड़े। इसलिए जो है हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से इस गाड़ी को अब यहाँ से उठाकर लेके जाया जाएगा और आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हमें ये भी सूचना प्राप्त हुई कि हमारे पुलिस कर्मचारियों ने जो है ड्राइवर को अपने साथ उस मेडिकल टेस्टिंग के लिए लेके गए हैं कि पता चले कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है, या वो नशे की हालत में है या नहीं है। ये सारी चीजें जो है जांच पड़ताल होनी होती है तो, और ये कानूनी प्रक्रिया भी होती है, तो उसके बाद फिर आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो की जाएगी। हम हमारे तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदारों से भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया अगर आप किसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हो, प्राइवेट गाड़ियों के भी, आपकी खुद की गाड़ी है तो आप खुद भी इन चीज़ों को जानिए, और अगर आप प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो अपने काम काज के लिए तो उन ड्राइवरों को भी आप ये निर्देश दीजिए कि वे जो भी काम कर रहे हैं नियम के अनुसार करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए करें। ये अब समय ऐसा आ गया है कि हमने हर वक्त एक दूसरे को बताते रहना है, क्यों तभी जो है सड़क दुर्घटनाएं होनी कम होगी। क्योंकि ये हाई टाइम है कि हमारे अंडमान निकोबार में जिस प्रकार की ये सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, यकीन मानिए ये एक चिंता का विषय है। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे ट्रैफिक विभाग जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दुर्घटनाएं हैं इनको कम की जाए। कई जगह पे सड़कों की मरम्मत की गई है, उनके हालात ठीक कर रहे हैं, और जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले जो है लगातार ड्यूटी कर रहे हैं एंड ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी बहुत जल्द हमें पता चला है कि जितने भी ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स लगाए गए हैं पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी खुद की जान के लिए, औरों की जान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए इन बातों पर पूरा जोर दीजिए कि जब आप सड़क पर निकलते हो तो पूरा ध्यानपूर्वक गाड़ियां चलाओगे, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी और औरों की सुरक्षा के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, यकीन मानिए अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करोगे, जैसे 2 पहिया गाड़ी चला रहे हो हेलमेट पहनना, उन सबसे पहले गाड़ियों के पेपर वर्क को ठीक रखना, अपने हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, सीमित गति में गाड़ी को चलाना, ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना, नशे की हालत में नहीं चलाना। अगर हम इन बातों का ध्यान देंगे तो यकीन मानिए ये जो घटनाएं हो रही है इनमें कमी जरूर आएगी, और हो सकता है ऐसा भी हो कि कभी हमारे अंडमान निकोबार में सड़क दुर्घटनाएं पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ये नामुमकिन सा लगता है बेशक, लेकिन मुमकिन है अगर हम सब का मिलकर एकजुटता के साथ में प्रयास रहा तो ये भी मुमकिन है। कम से कम हमें कमी लाने की इसमें प्रयास करनी चाहिए, अपने तरफ से पूरा ध्यानपूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। आगे की और ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।